गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग यूपी बोर्ड 2025 की जो परीक्षा हुई थी सामाजिक विज्ञान की, हमने दो अलग अलग सेटों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर लिए थे। आज हम एक अलग सेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए देरी ना करते हुए हम आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों कि ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध कहां से था? ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। तो जलियांवाला बाग की घटना हम लोग जानते हैं कि एक भारत देश को झकझोर देने वाली घटना थी। ये घटना 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना बच्चों 1944 ईस्वी में हुई थी। हम लोगों ने इसकी डिटेल पढ़ी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। ब्रेटन वुड्स एक सम्मेलन होता है, वहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक नाम की दो संस्थाओं का जन्म होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो आप सब जानते हैं फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन किसने किया था। तो समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन किया था। ओके बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था। तो धर्म तथा जाति के आधार पर किस देश का विभाजन हुआ था? यूगोस्लाविया। किसका हुआ था? यूगोस्लाविया का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था। तो विकल्प हमारा सी सही होता है। यूगोस्लाविया का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, हिंदी किस प्रकार की भाषा है। तो आप सब जानते हैं हिंदी हमारी कैसी भाषा है? राजभाषा है। कैसी भाषा है? राजभाषा। बच्चों हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी कैसी है? राजभाषा है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है। तो इनमें से कौन लोकतंत्र से संबंधित है? हम जानते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। लोकतंत्र के लिए भाई पारदर्शी शासन होना जरूरी है। ठीक है। उत्तरदायी शासन, ये भी लोकतंत्र से संबंधित है। भाई सांसद जो जनप्रतिनिधि होते हैं
वो किन के प्रति उत्तरदायी होते? जनता के प्रति उत्तरदायी होते। तो लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन ये भी जरूरी है, वैध शासन ये भी संबंधित है। तो क्या होता है हमारा विकल्प सभी, उपर्युक्त सभी क्या है? लोकतंत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी का विचार था, इनमें से महात्मा गांधी जी का विचार कौन था? महात्मा गांधी जी कहते थे धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये महात्मा गांधी जी का विचार था, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। तो हमारा विकल्प ए सही होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मार्क्सवादी विचारधारा की मुख्य विशेषता कौन सी है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मार्क्सवादी विचारधारा की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो मार्क्सवाद, लेनिनवाद में विश्वास करती है ये पार्टी, बिल्कुल सही है, ये हमारी इसकी विशेषता है। धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक है, बिल्कुल ये भी इसकी विशेषता है। साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता का विरोधी है, बिल्कुल ये भी इसकी विशेषता है। तो हमारा विकल्प बी सही होता है। उपर्युक्त सभी विशेषताएं जो हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मार्क्सवादी विचारधारा की विशेषताएं हैं। ओके बच्चों, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसे हरा सोना कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से किसे हरा सोना कहा जाता है? तो हमारी धरा क्या है? हरी भरी है, प्राकृतिक वनस्पति से भरपूर है। ये हमारी प्राकृतिक वनस्पति ही क्या कहलाती है? हरा सोना कहलाती है। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए सही होता है। प्राकृतिक वनस्पति को हम क्या कहते हैं? हरा सोना कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो इसका विकल्प सही होता है 97.5%। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी 97.5% भाग जो है वो हमारा समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। देखो बच्चों, कल्पना करके देखो कितना, फिर हमारे पास बचा कितना मीठा पानी का जल? बहुत कम बचा है, मीठे पानी का जल बहुत कम है। 97.5% तो हमारा समुद्री जल है, और समुद्री जल आप जानते हैं खारा होता है। तो मीठे पानी का जल बहुत 2.5% मीठे पानी का जल बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क हमारा कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। लौह अयस्क कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीराबाद, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा है? आप सब जानते हैं एक पाइपलाइन बिछी हुई है, गुजरात से आते हुए उत्तर प्रदेश तक आती है। ठीक है, गैस पाइपलाइन। इस गैस पाइपलाइन से बहुत सारे संयंत्र, उर्वरक संयंत्र और अन्य संयंत्र जुड़े हुए हैं, जहां पर ऊर्जा
प्रदान होती है और बिजली बनती है, कारखाने चलते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य हजीराबाद, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका आंसर होता है हमारा ए, मध्य प्रदेश जो है इस पाइपलाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है सीमेंट। सीमेंट जो है चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है, तो सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर क्या होता है? कच्चा माल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किसी देश का विकास जो है किन बिंदुओं पर निर्धारित किया जाता है? पहला क्या है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय पर निर्धारित होता है। औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। ठीक है, तो विकल्प हमारा सही होता है उपर्युक्त सभी। इन सभी के आधार पर किसी देश का विकास निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो ये उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर इनको हम डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। किसी को हम सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं, किसी को निजी संपत्ति। तो ये उद्यमों के आधार पर इसको हम विभाजित करते हैं, उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। तो हमारा विकल्प क्या होता है? सी नंबर। विकल्प कौन सही होता है? सी नंबर हमारा सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो सेवाओं को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत हम सेवाओं को रखते हैं। ओके बच्चों, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो हमारा आंसर कौन सही होगा? डी नंबर, विकल्प नंबर डी। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो ये उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम आया था 1986 ईस्वी में। कब आया था बच्चों? 1986 में। विकल्प नंबर ए सही है। तो आज हम लोगों ने 2025 की बोर्ड परीक्षा में आए हुए एक सेट के पेपर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हमने हल किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं किसी अन्य विषय पर चर्चा करने के लिए। आप लोग चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।